पीएम मोदी ने हाल की रैलियों में जो भाषण दिया है उसने विपक्ष के खेमे में सनसनी मचा दी है। विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन बातों का जवाब कैसे दे। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चुनाव को समझें तो बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए ये चुनाव नहीं है, ये महाभारत है। भारत की सत्ता उन्हें इस महाभारत युद्ध को जीत कर ही मिलने वाली है और इस महाभारत को जीतने के लिए जो भी अस्त्र शस्त्र उनके हाथ लगे वो उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बीजेपी को देखें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है कि अगर आप उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र बरसाते रहें और वो इसे फूल बनाकर लौटाते रहेंगे। ये मोदी शाह की बीजेपी है, अगर आप पत्थर बरसाओगे तो वो आपके ऊपर मिसाइल से हमला करेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने कुछ ब्रह्मास्त्र पीएम मोदी के हाथ में उन्हें गिफ्ट कर दिया है। किन मुद्दों की बात कर रहा हूँ? मोटे तौर पर दो मुद्दों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है जितनी आबादी उतना हक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें ढेर सारा प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। अगर हो सके तो मुझे एक्स पर भी फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में दो बड़े वादे प्रेजेंट किए थे। एक है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में बखूबी समझाया है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपने और आपके परिवार वालों ने पिछले 70 साल में जो भी कमाया है, जो फिक्स डिपॉजिट है, जो ज़मीन है, जो मकान है, जो सोने हैं, जो सेविंग्स है, सब कुछ सरकार ले लेगी और सब लोगों में बराबर तौर पे वितरण कर देगी। इसका मतलब कि मेरिटोक्रेसी इस देश में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, किसी की भी मेहनत का कोई फल नहीं है। और अब इसको पीएम मोदी ने दूसरी बात से कितने अच्छे तरीके से जोड़ा है ये आपको समझ में आएगा। तो दूसरी बात क्या है? जितनी आबादी उतना हक। काशीराम का ये 70s और 80s का नारा था, जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी। उसको बहुत ही चतुराई से कांग्रेस ने बदल दिया, जितनी आबादी उतने हक में। दो हिंदी शब्दों को दो उर्दू शब्दों से रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पर। अगर आप आज़ादी के बाद से देखें तो मुसलमान समुदाय की जो आबादी प्रतिशत है वो कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। आबादी के समय जो 9% थी वो आज के डेट में बढ़कर 15-16%, 17% के आसपास आ चुकी है। तो पीएम मोदी इस बात को जनता को समझाने में बहुत ही अच्छे तौर पर कामयाब हो रहे हैं कि अगर ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? उस समुदाय को जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। इसका मतलब कि मुस्लिम समुदाय को। अगर आप आज भी देखें तो मुसलमान समुदाय में बच्चे पैदा करने का सबसे ज़्यादा चाइल्ड बर्थ रेट जिसको कहते हैं वो सबसे ज़्यादा मुसलमान समुदाय में ही है और हिंदू समुदाय के तुलना में तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला चला तो मुस्लिम समुदाय को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और हिंदू और बाकी जो समुदाय हैं उनको इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस को ये बात सूट करती है। कांग्रेस ने जिस चीज़ को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समझा था उस चीज़ को पीएम मोदी ने किस तरह से सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया ये कांग्रेस को पता भी नहीं चला। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ का काउंटर कैसे करें और इसलिए पीएम मोदी के ऊपर कम्युनल, बिगट और इस तरह के कई आलोचना कर रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बस ये दो बातें नहीं है जिसके ऊपर कांग्रेस की आलोचना की जा सकती है और उन्हें काउंटर किया जा सकता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कई बातें हैं, कई ब्रह्मास्त्र हैं जो उसमें छुपे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पीएम मोदी सबकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये चुनाव बहुत लंबा है, 2 महीने का चुनाव है और पीएम मोदी के लिए भी नए नए मुद्दे लाने पड़ेंगे। जैसे प्याज की परतें एक एक करके खोलते हैं ना, वैसे ही पीएम मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक एक करके खोल रहे हैं और उनकी सारी कमजोरियों को जिसे कांग्रेस ने स्ट्रेंथ बनाकर प्रस्तुत किया है उसे वीकनेस बनाकर जनता को ये कन्विंस कर देंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 महीने का ही समय है, हमें इंतज़ार करना चाहिए पीएम मोदी के आगे के भाषण का। अगर वीडियो का एनालिसिस पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।